क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? करते ही होंगे। आपके पोर्टफोलियो में कितने इंडेक्स फंड हैं? इंडेक्स फंड यानी पैसिव निवेश, जिनमें आपका निवेश बाजार के रुख पर चलता है, कोई फंड मैनेजर अपना ज्ञान या जुगत नहीं लगाता। इंडेक्स फंड के कुनबे में ETF भी शामिल है। क्या आपको पता चला कि बीते एक साल में भारत में इंडेक्स फंड की तादाद 48% बढ़ गई? बीते साल बाजार में करीब 230 इंडेक्स फंड थे और अब 341 हैं। आखिर लोग क्यों टूट पड़े हैं इंडेक्स फंड पर? म्यूचुअल फंड निवेशक अब समझदार हो रहे हैं, इसलिए बाजार में एक्टिव फंड बनाम पैसिव फंड की होड़ है। इंडेक्स फंड आकर्षण बटोर रहे हैं, क्योंकि एक तो इनका एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है, यानी चलाने का खर्च 1% से भी कम, जेब पर भारी बोझ नहीं। और दूसरी वजह यह है कि ज़्यादातर एक्टिव फंड्स के रिटर्न बुरी तरह पिटे हुए हैं, यानी बेंचमार्क से पीछे हैं। पिछले 3 साल में टॉप इंडेक्स फंड ने 13 से 21% का सालाना रिटर्न दिया। कुछ फंड्स ने 5 साल में 13 से 15% का रिटर्न दिया है, और वो भी बहुत कम उतार चढ़ाव के साथ। इक्विटी ETF भी पीछे नहीं है, लगभग 10 से 14% का सालाना रिटर्न दे रहे हैं। गोल्ड ETF ने तो इस साल 35% का रिटर्न दिया। और यही वजह है कि पेंशन, PF और बीमा कंपनियां भी अब अपना निवेश इंडेक्स फंड में कर रही हैं। वैसे अगस्त में भारत में कुल म्यूचुअल फंड का AUM करीब 75.2 लाख करोड़ था, जिसमें पैसिव यानी इंडेक्स फंड और ETF का हिस्सा केवल 17% था। यानी हर 100 रुपये के निवेश में 17 रुपये इंडेक्स फंड में पहुंच रहे थे। मगर अब एक्टिव फंड अपना हिस्सा तेजी से गंवा रहे हैं। मगर अच्छा इंडेक्स फंड वो है जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। ट्रैकिंग एरर का मतलब है आपके इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस और उसके बेंचमार्क इंडेक्स यानी निफ्टी, सेंसेक्स या किसी सेक्टर का इंडेक्स के रिटर्न में कितना फ़र्क है। यह फ़र्क जितना कम होगा, आपका इंडेक्स फंड उतना ही अच्छा होगा, यानी उसकी ट्रैकिंग एरर कम है। अब सेक्टोरल, थीमेटिक, इंटरनेशनल और फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड आने वाले हैं। गिरते चढ़ते बाजार में आपका पैसा आखिर किस में सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो सकता है? इंडेक्स फंड में या फंड मैनेजर की रणनीति पर आधारित एक्टिव फंड में? 2025 में म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी दौड़ यही है।